गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे नॉमिनक्लेचर नामकरण, उसका एक पार्ट वीडियो हो चुका था। जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले था एल्कोहल हो गया था, अब एल्डिहाइड देखते हैं। तो एल डी हाइड, इसका सिंबल में संकेत में CHO होगा। फार्मूला इसका सूत्र होगा CnH2n+1 बताए थे, ये हमेशा रहेगा। इसके साथ ये जो लिखा तो ये इसका हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो गया, संरचना C, इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन, इधर एक क्या होगा ऐड होगा, एक क्या हो गया आपका ऐड हो जाएगा, चेन में जुड़ेगा। तो इसमें एक चेन रहेगा, एक ही को जुड़ेगा तो समझ जाइएगा एल्डिहाइड है। डबल चेन रहेगा, इधर इधर दोनों जोड़ेंगे तो कीटोन होंगे। तो बाद में पहले एल्डिहाइड देखते हैं बच्चों। इसको IUPAC नाम में बदलने के लिए, IUPAC नाम में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। जैसे बनाने के लिए नियम में एल्केन प्लस अल, ई को कैंसिल कर देंगे तो हो गया एल्केनल, ई हो गया एल्केनल, ठीक है। ये आपका Al आ गया, ठीक है। तो एल्केन में अल जोड़े तो एल्केनल हो गया, ई कैंसिल हो गया, Al हो गया। क्लियर दैट? समझ गए? इसका IUPAC नाम है। अब देखिए इसको IUPAC नाम में कैसे बनाते हैं। जो नए व्यूवर है वो पुराने वाले वीडियो में, सॉरी इसके पहले वाले वीडियो में देखें, उसमें बहुत बढ़िया से बताएं। और 4-5 वीडियो से चल रहा है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये समझ गए? अब जैसे कि सिंपल में है, एक पहला HCHO, तो हम बताए थे रूल में कि पहले गिनो कार्बन कितना है, तो एक है तो सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हो गया। और इसमें एल्डिहाइड में चेंज करना है तो L लिख दो और E को काट दो, इसे हो गया मेथेनल। क्या हो गया बच्चों? मेथेनल। इसी तरह से अगर आपको बढ़ाना है CH3, CH हो गया तो देखिए कार्बन कितना है, 2 है, एल्डिहाइड ग्रुप का है तो हो गया 2 है तो एथेन प्लस अल, ई कैंसिल हो गया तो हो गया आपका एथेनल। क्या हो गया? एथेनल। क्लियर? ये समझ गए। इसी तरह से हम बढ़ा के कर सकते हैं। CH3, CH2 और CH अपने खुद से बना सकते हैं। ये देख लेंगे कार्बन का 4 हो रहा है कि नहीं। तो इधर से इसका 3 1 4 हो रहा है, इसका 2 2 1 3 1 4 हो रहा है। आइए इसको अगर तोड़ेंगे तो कार्बन का, तो अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन 2 और 1 हाइड्रोजन, तो इसका भी 4 हो रहा है। तो हम डायरेक्ट ऐसे न लिखे CHO लिख दिया, ऐसे एग्जाम में रहेगा, सिंपल से, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। काउंट किया जाए 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया प्रोपेन प्लस अल जोड़ दिए, ई कट गया तो हो गया प्रोपेनल। बाकी पीछे वीडियो में आपको हम बता चुके हैं नॉमिनक्लेचर का सारा नियम, वो पहले वीडियो, बस इसको एक कंप्लीट करना था। तो एल्डिहाइड हो गया। अब चलते हैं हम लोग, वो वीडियो बड़ा हो गया था इसलिए इसमें ऐड किए, एल्डिहाइड हो गया। अब चलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले कीटोन चलते हैं। तो देखिए कीटोन, तो बच्चों अब कीटोन में सबसे इसका सिंबल होता है कीटोन का CO, फार्मूला वही होगा CnH2n+1, बस इसमें CO जोड़ देंगे। इसका संरचना होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमेशा रखता है। और देखिए इसमें दोनों तरफ चेन आ रहा है, इधर भी कुछ चेन से जुड़ेगा, चैन से नहीं चेन से, और इधर भी, ठीक है, दोनों तरफ ऐड होगा तो समझ जाएंगे कीटोन है। अगर एक तरफ चेन से जुड़ रहा है तो समझिए कि एल्डिहाइड है, दोनों तरफ जुड़ रहा है तो क्या हो गया बच्चों? कीटोन हो गया। इसको हम लोग IUPAC बनाने के लिए, IUPAC पैक बनाने के लिए वही सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, एल्केन प्लस ओन जोड़ देंगे, ई को काट देंगे, हो गया एल्किनोन। क्या हो गया? एल्किनोन। ये इसी फॉर्म पर काम करेगा। जैसे कोई एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल में है CH3, C डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन कार्बन का 2 1 3, इसमें H लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा हाइड्रोजन का,
फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3 कर देते हैं, क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे होगा तो 4 हो गया। ये सब पहले सब कुछ बता दिए, जो नए बच्चे हैं वो पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब रहा इसको काउंट करने की बारी, तो हम आपको बताए थे कि इधर से नज़दीक पड़े तो इधर से नज़दीक पड़ता है, आपको बार बार बता चुके हैं सब, 3 4 5। तो बच्चों 5 है, तो 5 में क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो यहाँ कर दो पेंटेन, इसमें क्या जोड़ना है, ओन, आई को कर दो कैंसिल, तो हो जाएगा पेंटिनोन। पेंटिनोन, समझ गया, ये हो जाएगा पेंटिनोन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए CH3, फिर CH2 है, और फिर इस पर डबल बॉन्ड है, तो 2 1 3 हो गया। फिर CH2 कितना बढ़ा दें, CH2 बढ़ाते चले जाए माने तो CH2, फिर CH3 कर दो। अब काउंट किया जाए तो काउंट में क्या आ रहा है, इधर से काउंट करें बच्चों, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करेंगे तो ज़्यादा दूर हो रहा है, ज़्यादा दूर हमको नहीं करना है। तो फिर 7 है, तो 7 में क्या होता है, हेक्सेन, हेप्टेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो यहाँ पर लिख दो हेप्टेन, ई को कैंसिल कर दो, ओ एन ई के जोड़ दो, तो हो गया हेप्टेनोन। हेप्टेनोन के नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो 3 हेप्टेनोन। सॉरी, यहाँ पर के नंबर पर था, 2 नंबर था, 2 पेंटिनोन। तो काउंट करके जहाँ पर होगा वो हो जाएगा। तो इसमें हम ओ एन ई, ओन जोड़ते हैं, ठीक है, ओन जोड़ते हैं, इसको हम वन नहीं करके ओन कहेंगे, ओन जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका कीटोन भी हो गया। कीटोन में क्या, ओन। अब हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोसिलिक में कार्बोसिलिक, कार्बो X बाई L, ऐसे कार्बोसिलिक एसिड, बट इसका सही सिंबल हो जाएगा COOH। फार्मूला आपको वही होगा, CnH2n +1 जोड़ के COOH कर देंगे। ये हो गया आपका कार्बोसिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात किया जाए, स्ट्रक्चर, संरचना, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन है, तो इसको तो 1, फिर हम उसको तो कार्बोसिलिक एसिड में 2 चीज़ से आ रहा है, देखिए कीटोन प्लस एल्कोहल है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं OH। देखिए ऑक्सीजन का 2 हो गया, 1 2, और इधर भी ऑक्सीजन का 2 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं OH, कोई दिक्कत नहीं। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से, ये पॉइंट कुछ है नहीं, ठीक है। अब या तो स्ट्रक्चर इसको ऐसे बनाइए, या तो स्ट्रक्चर इसको ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये ध्यान देना, ऑक्सीजन 2 रखता है, इसलिए ऑक्सीजन इधर से 2 हो गया, या तो फिर ऐसे कर दीजिएगा, तो सिंपल सी, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हो गया। अब इसका IUPAC नाम में क्या करेंगे, IUPAC नेम में हम लोग OH जोड़ते हैं, जैसे एल्केन प्लस OIC के, तो ई कट गया तो हो गया एल्केनोइक, एल्केनोइक हो गया। क्या हो गया, एल्केनोइक हो गया। अब इसमें ओइक एसिड का हम लोग यूज करते हैं, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग सीखते हैं। तो पहला है कि HCOOH है, हम बताए थे कि इसमें कार्बन को गिनेगा स्ट्रेट लाइन में, तो एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर लिख देंगे मीथेन प्लस ओइक, ई कट गया तो ये हो गया मिथनोइक, मिथनोइक, यही हो गया आपका मिथनोइक एसिड, समझ गए। अब आगे में CH3COOH जोड़ते हैं, CH3
COOH। अब इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हो सकते हैं इसमें कितने कार्बन में 2 है, तो यहाँ पर लिख दो एथेन प्लस ओइक, ई कैंसिल कर दो तो हो जाएगा इथेनोइक, ये हो गया इथेनोइक। ठीक है, और इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट। जैसे CH3 बच्चों, CH3 CH2 CH2 और फिर कर दिया COOH, काउंट करना तो इधर से होगा 1 2 3 4 पे है तो 4 गो है। तो अब हमको देखिए 4 गो है, काउंट कर लिया, 4 कार्बन ही दिख रहा है तो एक सिंगल है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और प्लस इसमें क्या जोड़ते हैं आईपिक में ओइक, तो ई को काट दो तो हो जाएगा बिटनोइक। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। और ईथर में हम लोग ऑक्सी जोड़ते हैं, ईथर में एथॉक्सी या मेथॉक्सी इथेन करके जोड़ते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग कार्बोक्सिल इस तरह से आप नोमेनक्लेचर बना सकते हैं। अब नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग साम्यावस्था पढ़ लेते हैं। समव्ययी आइसोमर। ठीक है, अब है इसको किसे कहते हैं, तो वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है उसे समव्ययी कहते हैं, या इस प्रक्रिया को समव्ययता कहते हैं, समव्ययता कहते हैं। देखिए बच्चों, संरचना सूत्र अगर अलग होता है तो इसका भौतिक और रासायनिक दोनों बदल जाता है, तो यहाँ भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों बदल जाता है, गुण बदल जाता है, भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों बदल जाता है। तो समव्ययता आइसोमर उसे कहें जिसमें अणुसूत्र तो सेम होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे हम लोग समव्ययी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे हम आपके पास एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं C2H6O। देखिए यहाँ पर ईथर का आ गया, C2H6O ईथर का आ गया, तो हम इसको अगर ऐसे बनाते हैं CH3CH2 और OH। ठीक है, परिभाषा आप लिख लिए, जिसका अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग होता है उसको हम लोग समव्ययी कहते हैं या समव्ययता कहते हैं। एक ही फॉर्मूला का है। अब यहाँ पर देखिए इसी को लिख सकते हैं CH3OCH3। देखिए इसको हम अलग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन है तो 2 हो गया, तो अब यहाँ पर 2 हो गया, कार्बन कितना है 1 2, तो मीथेन, तो क्या लिखेंगे इथेन। और क्या पढ़ाए थे बच्चों, एल्कोहल में क्या जुड़ता है ऑल, ई को कैंसिल कर दो तो हो गया इथेनॉल, या इसको सिंपल नाम में क्या पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल। लेकिन ये देखिए अब ये क्या हो गया, यहां पर इसको क्या पढ़ते हैं मिथाइल, ये भी क्या है मिथाइल।
मिथाइल, 2 है तो कहेंगे डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब देखिए तो डाई मिथाइल ईथर हो गया। देखिए सूत्र एक ही था लेकिन सूत्र एक ही है, ये सूत्र है C2H6, लेकिन दोनों का संरचना सूत्र के कारण अलग अलग हो गया। अब रासायनिक गुण भी अलग है, ये एथेनॉल एक शराब की तरह होगा और ये डाइमिथाइल ईथर हो गया। तो देखिए दोनों का रासायनिक और भौतिक गुण भी बदल गया, अणु सूत्र सेम हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसे समयाभी कहते हैं। अब ये समयाभी को 3 तरह से बांटेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग, पहला है श्रृंखला समयता। तो समयता समझ गए। अब 3 तरह के इसको पढ़ेंगे। उसमें पहला है श्रृंखला पोजीशन आइसोमरिज्म, सॉरी श्रृंखला हो गया चेन आइसोमरिज्म। पहला पढ़ेंगे श्रृंखला समव्यवता, मतलब सीरीज आइसो चेन आइसोमरिज्म, सॉरी बच्चों, चेन आइसोमरिज्म। ये आइसोमर से आइसोमरिज्म बन गया आइसोमरिज्म, ठीक है। अभी चेन है, मतलब चेन क्या पढ़े थे, जोड़ने के लिए था, अभी बताए थे। जैसे देखिए ऐसे 3 तक तो नहीं होता, 4 ब्यूटेन के बाद आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और पेंटेन में 3 स्ट्रक्चर हो जाता है आइसो नॉर्मल, मतलब ब्रांच के ब्रांच। तो अगर सिर्फ सिंपल हो CH3 CH2 CH2 CH3, तो बता चुके थे कैसे हुआ, जान गए कि नहीं। 1 2 3 4, तो 4 है तो सिंगल हुआ है, तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन कह सकते हैं। इस पर कोई ब्रांच नहीं, ऊपर नीचे नहीं है। अगर एक ऊपर होता तो ये दूसरा हो जाता। अब इसी चीज को हम इसमें देखें, 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों, हाइड्रोजन कितना 3, सिंगल है तो ऐसे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 तो 10 होगा। सेम है यहाँ पर देखिए आपका, ये इसका एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए CH3 CH3 एक ब्रांच बना देते हैं CH3। अब इसका देखिए नाम ही चेंज हो गया। कौन करेंगे, 1 2 3, तो 3 है ना, तो क्या हो गया प्रोपेन, के नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए दोनों का चेंज हो गया। फॉर्मूला क्या है, C4H10 है। कौन करके देखें हाइड्रोजन, तो वही है 3 4 4 3 7 3 10, 3 5 7 10, इधर भी हाइड्रोजन 10, इधर भी है, लेकिन क्या हो गया चेन आइसोमरिज्म, मतलब इसके जो चेन में है ये बदलाव आ गया। बस सेम फार्मूला को क्या, चेन, ये चेन होता है एक दूसरे जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग चेन बोलते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ, जुड़ा ये भी है लेकिन एक को ऊपर कर दिए तो ब्रांच बदल गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो कार्बन के बाद श्रृंखला जो भिन्नता, श्रृंखला में भिन्नता के कारण जो उत्पन्न होता है उसे समयता, श्रृंखला समयता कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, पहले एग्जाम्पल ही दे दिए, अच्छा तो परिभाषा हम लिख लेते हैं। वैसी समव्यवता जिसमें श्रृंखला के कारण संरचना सूत्र में भिन्नता होती है उसे श्रृंखला समव्यवता कहते हैं। तो श्रृंखला कारण हुआ उसको श्रृंखला समव्यवता कहते हैं। अब समझ गए होंगे। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन था और इसी में देखिए सेम कार्बन उतरा हाइड्रोजन था लेकिन चेंज हो गया। अब कुछ और को देखते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, श्रृंखला समव्यवता का। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3
इसमें एक ब्रांच खोल निकाल देते हैं CH3। काउंट किधर से करेंगे, अब सीख गए थे, 1 2 इधर से नजदीक पड़ा तो इधर से ब्यूटेन है तो ब्यूटेन लिख दिए। क्या नंबर पर है, 2 नंबर पर था 2, इसको क्या पढ़ देते हैं मिथाइल, इसलिए हो गया मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। अब इसी चीज को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम वाला को CH3 अब इसको ऊपर भी ब्रांच कर दिए CH3 और नीचे भी कर दिए। अब देखिए अब इसका गिनती हो गया तो क्या हो गया 1 2 3, बोले थे ना सीधे वाला गिनेंगे, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, सीधे गिन दिए। तो क्या हो गया 1 2 3, तो मतलब हो गया प्रोपेन। और मिथाइल कितना नंबर पर, 2 नंबर पर, क्या वो है 1 2 है, तो 2 मतलब क्या हो गया डाई, और क्या है मिथाइल, तो मिथाइल। तो फॉर्मूला सेम रहा, संरचना सूत्र बदल गया। ठीक है, तो ये श्रृंखला के कारण हुआ, इसलिए श्रृंखला समयता कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, स्थान समयता देखिए, सेकंड स्थान समयता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो स्थान में बदल दे, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक फॉर्मूला है C3H8 ले लिए, पहले एग्जांपल में बताए थे। आप देखिए CH3 CH2 और OH जोड़ दिया। अब इसको काउंट करें, कार्बन कितने 1 2 3, तो प्रोपेन। लेकिन बच्चों एल्कोहल है तो आईपी के नाम में क्या जोड़ते हैं OL, ई कट गया तो हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, क्या हो गया प्रोपेनॉल। वन प्रोपेनॉल। अब यही एल्कोहल को स्थान को हम चेंज कर देते हैं CH3, फिर इसको ऊपर कर देते हैं OH, और नीचे करते हैं तो कार्बन को हो गया अब फिर CH3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एल्कोहल कौन सा पोजीशन पर आ गया 2 पर, तो 1 2 3, तो है तो प्रोपेनॉल, क्या एल्कोहल ही है ना, तो डायरेक्ट प्रोपेनॉल, लेकिन क्या स्थान पर दूसरा, तो ये स्थान में बदलाव आ गया, यहाँ पर था अभी यहाँ पर हो गया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, C4H8 ले लिए, ठीक है, ये एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। देखिए पहले एल्कोहल एक स्थान पर था, यहाँ 2 है, तो स्थान सिर्फ बदल रहा है और कुछ नहीं, उसमें श्रृंखला बदल रहा था। जैसे ये है तो इसको आप क्या करते हैं, 4 को कार्बन लेते थे, 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाते थे, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2, जहाँ 2 है तो ऊपर नीचे लगेगा इसमें। अब हाइड्रोजन की काउंट किया जाए तो 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसी में हम बच्चों इसका नाम क्या लिखेंगे, डबल है तो ब्यूटीन, ब्यूटीन लिख दिए आराम से, कितना नंबर पर 2 ब्यूटीन हो गया, क्योंकि इधर से गिनती करेंगे ना, क्योंकि नजदीक इधर से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, अगर हम सपोज दैट इस चीज को 2 लिख दिया, अगर इसी चीज को लिखते 1 2 3 और हम 4 यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दें, सॉरी एक ही ब्यूटेन होगा, यहाँ पर 1 है, एक ही पर है 1 ब्यूटेन। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, हम तो डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, ये भी हो गया क्या ब्यूटीन, लेकिन क्या स्थान पर है दूसरा, तब 2 ब्यूटीन हो गया, बस स्थान बदल रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 3 4 भी हो सकता है, वो स्थान हमको जहाँ जहाँ बदलना होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर
CH2, फिर CH, फिर यहाँ पर अल्कोहल लगा देते हैं और फिर इधर कर देते हैं CH3। तो क्या हो गया 1 2 3 4, तो क्या लिखते हैं ब्यूटेन। अब में क्या जोड़ते हैं ऑल, तो कट गया तो क्या हो गया बच्चों ब्यूटेनॉल के नंबर पर 2 नंबर पर। अब इसी चीज को अगर हम आगे पीछे कर देते हैं CH3 और सेम फॉर्मूला रखने के बाद भी हम अगर आगे पीछे कर देते हैं CH3 CH2 और यहाँ पर कर देते हैं OH, तो क्या आ जाता 3 है ना 4 करते हैं, फिर 2 2 4 CH2 और यहाँ पर कर देते हैं CaOH, तो हो गया इसका 2, हाँ 2 करेंगे तो 2 2 4। अब गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, ये भी हो गया ब्यूटेनॉल, लेकिन के नंबर पर आ गया एल्कोहल 1 नंबर पर आ गया। तो स्थान में जो बदल रहा है उसको स्थान समयता कहते हैं। ठीक है, अब सीख गए होंगे। अब एक लास्ट बच रहा है क्रियाशील मूलक है, वो एग्जाम्पल फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे नोमेनक्लेचर का, उसमें आपको बताए थे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसी समयता जिसमें स्थान में परिवर्तन होता है उसे स्थान समयता कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, वैसी समयता जिसमें स्थान में परिवर्तन से स्थान समयता कहते हैं। तीसरा है क्रियाशील समयता, वही क्रियाशील समूह पढ़ाए थे जो क्रियाशील हर्षा नहीं दीर्घकार होगा, क्रियाशील समव्यवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं इसको, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, इसका एग्जांपल हम शुरू में दिए थे C2H6 करके, या और कोई भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, बताया था ना सूर्य एग्जांपल C2H6 हो, तो इसका अपना कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो उसको फंक्शनल समयता कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं क्लियर, तो होता क्या है, मान लीजिए CH3 CH2 और OH कर दिए, तो कार्बन कितने 2, तो 2 हो गया, और क्या प्रोपे, तो प्रोप ई हाइसो नहीं जोड़ेंगे तो हो गया प्रोपेनॉल, और इसको अगर कर देंगे CH3O CH3 तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल इथर है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लिए, तो जो फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो, और कभी बताते रहेंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये समयता आपको कंप्लीट हो गया। अगर सवाल में पूछे 5 नंबर का कि समयता किसे कहते हैं, तो समयता का परिभाषा लिख देना है, और लिखिए ना समयता 3 प्रकार से होते हैं, स्थान में, पहले चेन में श्रृंखला समयता, स्थान समयता और क्रियाशील समूह समयता होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें बच्चों देखिए कार्बन कैसे गिनेंगे कि 4 हुआ, तो 1 2 3 4, अगर दोनों एक दिशा में रहे तो इसको सिस ब्यूटेन पढ़ते हैं, सिस ट्यूब्यूटेन, डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन, और अगर आमने सामने रहे तो पढ़ेंगे ट्रांस ट्यूब्यूटेन। और आपको 10th में ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसलिए बस इतना ही रखे, और ये पूछने वाले भी ना पूछे तो देख ले। तो सिंपल आपको बस ये समझना है, अगर नीचे या ऊपर कहीं भी रहे, एक नीचे रहे या दोनों नीचे या दोनों ऊपर या दोनों साइड में ऐसे रहे तो सिस, और अपोजिट डायरेक्शन एक इधर तो एक इधर, न तो यहाँ न तो यहाँ रहे, अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो ट्रांस, अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो ट्रांस, और इससे नीचे रहे तो सिस ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब कल पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर को अलग अलग एक रूप दिया जाता है। कल पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, कार्बनिक और हाइड्रोकार्बन। तो ये चैप्टर अलग अलग पार्ट में हर 2 पेज के बाद एक अपना एक रूप बदलता है। तो आप हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे
हैलोजनीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कोयला के बारे में, पेट्रोल, ये सब तो आप 7 में भी पढ़े होंगे लेकिन बता दिया जाएगा। कोयला पेट्रोलियम के बारे में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर आपको एल्कोहल पढ़ाएंगे और कार्बोसिल का जो एग्जाम में आने वाला है, जो जितना पढ़ाना हो उसी को पढ़ाएंगे। ऐसे आगे फिर पढ़िएगा 11th क्लास में तो आपको और ज़्यादा पढ़ने को मौका मिलेगा केमिस्ट्री में। फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोसिल कम पढ़ाएंगे। फिर आपको ये साबुन अपमर्जक पढ़ाएंगे। बच्चों मोटा मोटी 3 वीडियो और आएगा इसका, 3 या 4 वीडियो हो सकता है। 3 वीडियो में ही कंप्लीट सोचने खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन बैंक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, टाइम भी आ गया है। तो ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।